नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल SMSWC में स्वागत है। दोस्तों, आज FMCG सेक्टर में तेजी देखने को मिली, तो आने वाले दिनों में इस स्टॉक में हमें कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं आप तक पहुंचती रहे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। आज यहाँ पे ओपनिंग हुई थी 2290 रुपए पर, हाई बना तकरीबन 2357 रुपए का, लो बना तकरीबन 2275 रुपए का, और यहाँ पे क्लोजिंग हुई 2350 रुपए पर। यहाँ पे तकरीबन 30 लाख शेयर का ट्रेडिंग हुआ और 45% शेयर दिल्ली में गए हुए हैं। अब ऑप्शन चेन से जानेंगे दोस्तों इसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है। तो यहाँ पे 2360 के प्राइस पर 1,16,000 कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है। 2380 के प्राइस पर तकरीबन 66,000 कॉन्ट्रैक्ट और 2400 के प्राइस पर तकरीबन 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये जो तीन है इसके लिए बड़े रेजिस्टेंस बन सकते हैं। नीचे की ओर सपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 2300 रुपए पर तकरीबन 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 2280 रुपए पर तकरीबन 63,000 कॉन्ट्रैक्ट और 2260 रुपए पर तकरीबन 80,000 कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है, जो इसके लिए बड़े सपोर्ट बन सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें दोस्तों जहाँ पे 2320 रुपए पर तकरीबन 17,000 कॉन्ट्रैक्ट और 2340 रुपए पर तकरीबन 10,000 कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है, जो इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट बन सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैंने डेली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे 2360 का लेवल जो है इसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है। स्टॉक उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाता और फिर हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो आज भी हमें तकरीबन 2060 का लेवल देखने को मिला था, मगर आज क्लोजिंग हुई है तकरीबन 2050 पर। तो अगर स्टॉक कल 2360 का लेवल को सस्टेन करता है, उसको सपोर्ट बनाता है, तो फिर हमें आने वाले दिनों में 2400 या 2450 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। अब 1 घंटे के चार्ट पर इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमें सबसे पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 2360 का। अगर उसको ब्रेकआउट करेगा तो उससे ऊपर तकरीबन 2380 पर और उससे ऊपर 2400 पर रेजिस्टेंस मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। नीचे की ओर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला सपोर्ट 2325 पर, उससे नीचे 2300 पर और उससे नीचे तकरीबन 2275 पर सपोर्ट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे भी 2360 का लेवल, 2380 का लेवल और 2400 का लेवल एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। नीचे की ओर सपोर्ट में 2325 का लेवल, उससे नीचे 2300 का लेवल और उससे नीचे तकरीबन 2275 का लेवल एक सपोर्ट बना हुआ है। अब अगर बात करें ब्रिटेन इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में तो आज ओपनिंग हुई थी 3,627 रुपए पर, हाई बना 3,747 रुपए का, लो बना 3,624 रुपए का और क्लोजिंग हुई 3,740 रुपए पर। तकरीबन 14 लाख शेयरों का ट्रेडिंग हुआ और 33% शेयर दिल्ली में गए हुए हैं। अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखिए दोस्तों तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है तकरीबन 96,000 कॉन्ट्रैक्ट की 3,800 के प्राइस पर, 85,000 कॉन्ट्रैक्ट की 3,900 के प्राइस पर। तो दोस्तों ये लेवल इसके लिए बड़े रेजिस्टेंस बन सकते हैं। उसके अलावा हमें यहाँ पे 37,000 कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं 3,750 के प्राइस पर। तो यहाँ पे ये तीन इसके लिए बड़े रेजिस्टेंस बन सकते हैं। नीचे के सपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग दिखाई दे रही है तकरीबन 66,000 कॉन्ट्रैक्ट की 3,500 के प्राइस पर। तो ये इसके लिए बड़ा सपोर्ट बन सकता है। 3,600 के प्राइस पर 50,000 कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है, तो ये इसके लिए बड़े सपोर्ट बन सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें दोस्तों यहाँ पे 3,700 रुपए पर और 3,650 रुपए पर तकरीबन 16 और 20,000 कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं, जो इसके लिए सपोर्ट बन सकते हैं। अब अगर डेली चार्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 3,650 रुपए का एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, स्टॉक ने आज उसको ब्रेकआउट किया हुआ है। उससे ऊपर तकरीबन 3,700 रुपए का भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, स्टॉक ने उसको भी ब्रेकआउट किया हुआ है। अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं 3,775 का एक रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर उसको ब्रेकआउट करेगा तो उससे ऊपर तकरीबन 3,800 पर और उससे ऊपर तकरीबन 3,825 पर हमें रेजिस्टेंस मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। नीचे की ओर सपोर्ट की बात करें दोस्तों तो हमें यहाँ पे सबसे पहला सपोर्ट दिखाई दे रहा है तकरीबन 3,700 पर, उससे नीचे तकरीबन 3,675 पर और उससे नीचे तकरीबन 3,650 पर सपोर्ट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर बात करें नेस्ले इंडिया के बारे में तो यहाँ पे ओपनिंग हुई थी 17,660 पर, हाई बना तकरीबन 18,404 रुपए का और इसने आज 52 का हाई बनाया हुआ है। लो बना तकरीबन 17,562 रुपए का और आज क्लोजिंग हुई है 18,352 रुपए पर। यहाँ पे तकरीबन 3 लाख शेयरों का ट्रेडिंग हुआ और 27% शेयर दिल्ली में गए हुए हैं। अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 18,500 रुपए पर तकरीबन 9,000 कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं। 19,000 के प्राइस पर तकरीबन 22,000 कॉन्ट्रैक्ट
और 19,500 पर तकरीबन 2,700 कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ये तीन इसके लिए बड़े रेजिस्टेंस बन सकते हैं। नीचे की ओर सपोर्ट की बात करें दोस्तों, यहाँ पे 18,000 रुपए पर तकरीबन 6,500 कॉन्ट्रैक्ट, 17,750 पर 2,000 कॉन्ट्रैक्ट और 17,500 पर तकरीबन 5,000 कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं, जो इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट बन सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 17,000 रुपए पर हमें तकरीबन 6,500 कॉन्ट्रैक्ट और 16,500 पर तकरीबन 4,500 कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं, जो इसके एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट बन सकते हैं। अब अगर इसके डेली चार्ट के बारे में बात करें दोस्तों, तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे 18,000 रुपए का जो लेवल था, इसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ था, स्टॉक उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया था और फिर हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पे भी उसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ था, मगर उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, मगर स्टॉक ने यहाँ पे 17,500 रुपए का लेवल को अपना सपोर्ट बनाया और हमें आज यहाँ पे अच्छी खासी पुल बैक सेल देखने को मिली है। और आज ये 18,000 रुपए का जो रेजिस्टेंस लेवल था, वो ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया है, मगर स्टॉक के लिए अभी भी 18,400 रुपए का जो लेवल है, एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, स्टॉक उसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा। तो अगर स्टॉक 18,400 रुपए का लेवल ब्रेक करेगा, उसको सस्टेन करेगा, तो फिर हमें आने वाले दिनों में हमें यहाँ पे 18,600 रुपया या 18,900 रुपए का लेवल भी देखने को मिल सकता है। अब एक घंटे के चार्ट पर इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमें सबसे पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,400 रुपए का। अगर उसको ब्रेकआउट करेगा तो 18,600 रुपए पर और उसके ऊपर 18,800 रुपए पर रेजिस्टेंस मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। नीचे की सपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो हमें यहाँ पे सबसे पहला सपोर्ट दिखाई दे रहा है 18,100 रुपए पर। अगर उसको ब्रेकआउट करेगा तो उसके नीचे तकरीबन 17,900 रुपए पर, और अगर उसको भी ब्रेकआउट करेगा तो उसके नीचे तकरीबन 17,700 रुपए पर हमें सपोर्ट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।